अगली शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, जो भारत के राष्ट्रपति के पास है, वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। और वीटो शक्ति के लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है निषेधाधिकार शक्ति, दैट मीन्स वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास वीटो शक्ति के मामले में अगर बात करें तो वीटो शक्ति को समझने से पहले भी आप एक चीज जरा सा समझिएगा तो आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। वीटो पावर देखिएगा क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एक हम नया कानून बनाना चाहते हैं, समझ गए, और नया कानून अपने देश में तभी बनेगा, नया अधिनियम तभी बनेगा जो पूरे देश पर लागू होना हो, जब वो हमारे संसद के द्वारा पारित किया जाए। और आप जानते हैं कि संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के अगर चीजों को पारित कर दें तो वह जो हम सोच रहे हैं वो अधिनियम बन जाएगा। तो जरा सा देखो, हमारे मन में जो विचार आया है कि ऐसा कानून होना चाहिए, उस विचार को जैसे ही हम लोकसभा के अंदर में पेश करते हैं, समझ रहे हैं, तो जब हम पेश करते हैं तो यही कहला जाता है विधेयक, समझ रहे हैं। यानी हमारे द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, हमारा सेंस कहने का मतलब यह है कि आम जनता वहां पर जाकर के पेश नहीं करती, बल्कि जनता ने जिसको चुन करके यहां पर भेजा है, ठीक है। अब चुन करके जिनको आप भेजे उनमें से कुछ लोग मंत्री बन गए और कुछ लोग मंत्री नहीं बन पाए। तो जो मंत्री बन जाते हैं, समझ गए, वो अगर बिल को पेश कर दें तो इस बिल को सरकारी विधेयक कहेंगे, समझ रहे हैं। यानी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आगे इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाइएगा। किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक होता है, और जो मंत्री नहीं बन सके उनके द्वारा अगर विधेयक पेश किया जाए तो यह निजी विधेयक किया जाता है। यानी जहां पर भी निजी विधेयक का शब्द हो तो आप ये समझ जाए कि कोई सांसद के द्वारा पेश किया गया है, और जब कोई सरकारी विधेयक की चर्चा है तो समझ जाइए कि कोई मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। इतना आप समझ गए। अब जरा सा आइए, कोई भी विधेयक है, आगे जिसका यूज करना होगा कर लेंगे, चाहे सरकारी हो या निजी हो। कोई भी विधेयक जब हम लोकसभा में रखते हैं तो लोकसभा के ऊपर में इसकी खूब चर्चा होती है, पार्लियामेंट में इसकी पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर क्या होती है, वोटिंग होकर के मान लो कि ये लोकसभा से क्या हो गया, पास हो गया, और लोकसभा से पास होने के बाद इसको भेज दिया गया राज्यसभा के पास में, और राज्यसभा के पास में जब भेजा गया तो राज्यसभा के अंदर में भी उस पर खूब चर्चा होगी। यहां पर 545 लोग मिलकर के चर्चा करते हैं, यहां पर 245 लोग मिलकर के चर्चा करेंगे, यहां पर खूब चर्चा होगी। फाइनली इस पर भी वोटिंग कर दी जाएगी कि कौन समर्थन में और कौन विपक्ष में है। अब मान लो कि यहां से भी ये पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास चला गया, तो जैसे ये प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति के पास यहां पर 2 रास्ता है। चाहे तो ये अनुमति दे दें। अनुमति देने का मतलब क्या है, अनुमति देने का मतलब है कि इस पर वो हस्ताक्षर कर दें, समझ गए, इस पर वो हस्ताक्षर कर दें कि हाँ मैं भी इसके पक्ष में हूं, समझ रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए तो यह जो विधेयक, अब यहां भी विधेयक था, यहां भी विधेयक था, यहां भी विधेयक है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर मिल जाएगा तो वो फिर विधेयक न रह करके वो अधिनियम बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो अधिनियम फलतः कब बनता है, जब लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पास किए गए विधेयक, समझ रहे हैं, पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए, पर राष्ट्रपति साइन कर दें, या राष्ट्रपति साइन करने से क्या कर दें, रोक दें, समझ रहे हैं। तो जो रोकने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है उसी को हम लोग वीटो शक्ति बोलते हैं। यानी राष्ट्रपति ने सीधा सीधा साइन नहीं किया बल्कि इस पर कुछ रोक ठोक किए, समझ रहे हैं, तो यह वीटो शक्ति कहला जाता है। जब भी राष्ट्रपति सीधा साइन न करे इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया, समझ रहे हैं। अब राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है उसमें देखिएगा अपने यहां 3 प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। सबसे पहला जो शक्ति है वो है आत्यंतिक, समझ रहे हैं, आत्यंतिक वीटो पावर, यानी आत्यंतिक वीटो शक्ति। इसके लिए इंग्लिश शब्द है एब्सोल्यूट वीटो, इसके लिए इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है एब्सोल्यूट वीटो। तो जरा सा देखिएगा कि आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो क्या है, इसको जरा समझिएगा। जैसे कोई भी विधेयक है ना, अगर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा के पास में आ गया तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया, यहां से भी पास करके, और प्रेसिडेंट के पास जब भेजा गया तो प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिया तो बात ही खत्म, वो तो अधिनियम बन गया। लेकिन इन्होंने रोक दिया, वीटो का प्रयोग कर दिया। और वीटो का प्रयोग किस तरीके से किया, उन्होंने साइन करने से ही सीधा सीधा मना कर दिया। जब राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से स्पष्टतः मना कर दें, वो बोले कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे,
नहीं तो जब सीधा मना कर दे तो उसको कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। समझ रहे हैं? यानी कि जब सीधा सीधा खारिज कर दिया जाए, सीधा सीधा हस्ताक्षर करने से राष्ट्रपति मना कर दे तो वो अत्यंतिक वीटो कहलाता है। समझ गए? अब जरा सा देखिएगा अत्यंतिक वीटो कब कब प्रयोग होता है, यहीं पर मैं आपको समझा रहा था। अगर विधेयक निजी हो, निजी समझ रहे हैं, यानी किसी सांसद के द्वारा पेश किया गया हो, समझ रहे हैं, एमपी के द्वारा पेश किया गया हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पेश किया गया हो, जो मंत्री नहीं बन सके, समझ गए? तो जो मंत्री नहीं बन सके उन्होंने अगर पेश किया और ये यहां से पास होकर के यहां से पास होकर के यहां पहुंच गया, लेकिन इस विधेयक के पक्ष में मंत्री परिषद नहीं है, मतलब जितने भी मंत्री लोग हैं वो चाहते हैं कि ये विधेयक पास ना हो, यानी निजी विधेयक पास तो हो गया नहीं, लेकिन मंत्री परिषद बिल्कुल उसके पक्ष में ना हो, तो मंत्री परिषद धीरे से इशारा कर देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, कि आप इस पर अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर दीजिए। तो जब मंत्री परिषद सलाह दे देता है निजी विधेयक को खारिज करने के लिए, यानी उस पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए, तब ये अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हैं। पहला हो गया। दूसरा, कई बार सरकारी विधेयक पर भी ये अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर देते हैं। और आप जानते हैं कि सरकारी विधेयक जो है वो पास होना जरूरी है। अगर कोई मंत्री ने पेश कर दिया और अगर वो पास नहीं हुआ तो फिर सरकार ही गिर जाता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए कौन सा कंडीशन है जिसमें सरकारी भी फेल हो जाता है, यानी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक भी राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। वो कब करते हैं सो देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा तो आपको ज्यादा बातें समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो कि 2024 में मोदी जी का 5 साल पूरा होने वाला है, और जैसे ही इनका 5 साल पूरा होने वाला है कि वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया? एक विधेयक पेश कर दिया 5 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले, और यहां से भी पास करा दिया, यहां से भी पास करा दिया। और राष्ट्रपति के पास जब तक ये विधेयक गया तब तक जो है वो मोदी जी की सरकार की 5 साल पूरा हो गया, लोकसभा भंग हो गया, लोकसभा गिर गया। लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की साइन तो आई नहीं, लेकिन बीच में ही लोकसभा गिर गई। तब जब नया चुनाव होगा और नया लोकसभा में मान लो कि नई जो लोकसभा बने, यानी दूसरी चुनाव जीत करके जो लोकसभा आई, उसने एक सलाह दे दिया कि नहीं, जो पिछले वाला पास किया गया था उस पर आप अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर दीजिए। तो उस समय मंत्री के द्वारा पेश किए गए वीटो पर भी क्या हो जाता है? अत्यंतिक वीटो का प्रयोग हो जाता है विधेयक पर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब सरकार गिरने वाली होती है नहीं, तो उस समय भी नई सरकार अगर आ जाती है ना, नई सरकार आने के बाद अगर वो सलाह दे देती है कि उनके द्वारा जो पास किया गया था विधेयक उस पर आप साइन ना करें, मना कर दे, तो मना कर देंगे। इसका आपको एक मैं जीता जागता उदाहरण बताता हूं कि ये कब हुआ। सबसे पहला बार 1954 में इस विधेयक एक विधेयक के ऊपर अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ। इसको जरा सा ध्यान समझिएगा कि इसमें एक्चुअली मसला क्या था। इसमें कुछ ऐसा था कि पेप्सू जानते हैं? पेप्सू जो है वो आज के वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, तो वर्तमान का हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र, वर्तमान का हिमाचल प्रदेश और आसपास का जो कुछ क्षेत्र है उसको पेप्सू कहा जाता था। 1954 में कुछ ऐसा सिस्टम था कि पेप्सू के ऊपर में भारत में राष्ट्रपति शासन लागू था। मतलब वहां की जो राज्य सरकारें थी वो काम नहीं कर रही थी, बल्कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन चल रहा था। समझे? और राष्ट्रपति की जब शासन चल रही थी उसी बीच क्या हुआ? उसी बीच यहां से एक विधेयक पास हो गया, पेप्सू विनियोग विधेयक, 1954। पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 पास हो गया। देखिए, विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि सरकार एक बार विधेयक पास कर दी तो जितना पैसा के लिए बजट में जितना पैसा निर्धारित किया गया है ना, हर साल भर के खर्चे का बजट एक साथ छोड़ देती है कि एक साल में हम इतना खर्चा से देश को चलाएंगे तो इतना पैसा हमें चाहिए। तो विनियोग विधेयक पेश करने का मतलब है कि वो पैसे का मांग करना, कि जो हमने लक्ष्य तय किया है कि एक साल में हम इतना काम करेंगे तो हमको इतना काम करने के लिए इतना रुपया चाहिए। तो विनियोग विधेयक उस पैसे को निकालने के लिए पेश किया जाता है। समझ रहे? तो ये वाला जब 1954 में पेप्सी विनियोग विधेयक जो पारित होकर के और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति ने इसके ऊपर एक बार अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया। समझ रहे? तो एक बार पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 पर अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ था। और एक बार और हुआ अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग, ये देखिएगा क्या था, वर्ष 1991 में। आप जानते हैं
कि 89 में नई सरकार, 89 के अंदर में क्या हुआ था 89 में, 84 से 89 तक राजीव गांधी, 89 में राजीव गांधी चुनाव हार गए, फिर जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई थी, नहीं, और ये 2 साल में सरकार काफी अस्थिर रही, 2 ही साल में सरकार की कहानी खत्म हो गई, कई आए कई गए। 1991 में फिर एक नई लोकसभा की चुनाव होनी थी, समझ रहे हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसा हुआ कि इसके पीछे वाला, चुनाव के पीछे वाली जो सरकार काम कर रही थी, वो अपना समय पूरा करने से पहले उनको लग रहा था कि हमारी सरकारें जा रही है, तो उसने क्या किया, एक विधेयक पेश कर दिया। उस विधेयक का नाम था संसद सदस्य वेतन भत्ता, समझ रहे हैं, और पेंशन, वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम, इन्होंने ऐसा पेश कर दिया वर्ष 1991 में, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ये लोग जो है संसद के जितने एमपीज थे वो अपना सैलरी नहीं, अलाउंसेस और पेंशन बढ़ाने के लिए बिल पेश कर दिए थे कि चलो जाते जाते हम कुछ सैलरी बढ़ा के चले जाएं अपने सदस्यों का, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर वीटो का प्रयोग कर दिया। कौन सा वीटो? अत्यंतिक वीटो, मतलब इस पर उन्होंने साइन करने से सीधा मना कर दिया, बोला कि ना, सीधा रिजेक्ट कर देना। तो अत्यंतिक वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर साइन करने से सीधा सीधा क्या कर दे, मना कर दे, स्पष्ट मना कर दे, तो वो अत्यंतिक वीटो है, जिसका ये 2 बार प्रयोग राष्ट्रपति ने खुल करके किया, समझ गए। अब थोड़ा सा आप आइए, दूसरा वीटो कौन सा है? दूसरा वीटो जो है उसको हम लोग बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है। तो देखिएगा, निलंबनकारी वीटो को भी ध्यान से समझिएगा, ठीक इसी तरह से निलंबनकारी वीटो जो है उसके लिए इंग्लिश शब्द है, ये दूसरा नंबर का हो गया है ना, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के लिए इंग्लिश शब्द है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो मतलब सस्पेंसिव वीटो। इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई भी विधेयक लोकसभा से पास होकर के आया, राज्यसभा में पहुंच गया, यहां से भी पास होकर राष्ट्रपति के पास आ गया, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर को रोकते हैं, तब उसको हम वीटो कहते हैं। दे दिए तब तो अधिनियम बन ही गया। राष्ट्रपति के पास जैसे ही पहुंचा लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के, तो राष्ट्रपति यहां पर 2 कारण अगर महसूस कर लेते हैं। पहली कारण ये कि ऐसा लगता है कि अधिनियम जो इन्होंने बनाने का प्रयास किया है, यानी विधेयक जो ये डाल करके अधिनियम बनाने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें जो मूल भाव था उसको लगता है ये सही से नहीं समझ सके, समझ रहे हैं, मूल भाव कुछ छूट रहा है, यानी कि इसमें कुछ और होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि इसमें और चेंजिंग चाहिए, लगता है इन लोग सही से नहीं किए, तब वो क्या करते हैं, इस विधेयक पर साइन करने से पहले ये वापस भेज देते हैं विधेयक को, और कहते हैं कि एक बार फिर से तुम इस पर विचार करो, हमें लगता है कि इसमें चूक है, इसमें और सुधार होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचता हो और राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस कर देते हो, किसके पास? लोकसभा या राज्यसभा के पास, कि फिर से उस पर पुनः विचार करो, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा इस पर विचार करके फिर से पास करके भेज दे, या बिना विचार किए जैसे था वैसे ही फिर से भेज दे, तो राष्ट्रपति को फिर साइन करना ही पड़ जाता है। तो राष्ट्रपति का जो ये वापस करने की शक्ति है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीटो शक्ति, ठीक है। कौन सा वीटो शक्ति? निलंबनकारी वीटो शक्ति, मतलब सस्पेंसिव वीटो इसी को बोलते हैं, वापस करने की शक्ति को। और वापस 2 ही कारण से करते हैं, चाहे तो मूल भाव को वो छोड़ दिए हों, या दूसरा कारण वो जल्दीबाजी में पास कर दिए हों। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के 5 साल पूरा होने वाला होता है, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में, है ना, जल्दीबाजी में वो पास कर देते हैं। राष्ट्रपति का एक ऐसा बैरियर बना दिया गया है कि जल्दीबाजी में कोई चीज ना हो, क्योंकि ये मसला का देश का है, इसलिए सोच विचार करके हो। तो चाहे जल्दीबाजी राष्ट्रपति को महसूस हो जाए, या राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इसमें कुछ चूक है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? वापस कर दिया जाता है। तो इसी शक्ति को हम लोग निलंबनकारी वीटो बोलते हैं, समझ गए। यानी राष्ट्रपति सिग्नेचर करने का घोषणा कर सकते हैं, सिग्नेचर दे सकते हैं, तब तो दे ही दिए, और अगर वो रोक दिए तो ये वीटो शक्ति बन जाती है। वीटो में पहला अत्यंतिक वीटो, जिसमें सीधा मना कर देना कि साइन नहीं करेंगे। निलंबनकारी वीटो में वापस भेज देना कि फिर से विचार करो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर ये फिर से विचार करके या बिना विचारे भेज दिया तो राष्ट्रपति को फिर साइन करना ही पड़ता है, ये याद रखिएगा। और तीसरा अपना है जिसको हम लोग बोलते हैं जेबी वीटो। तीसरा जो है वो क्या है? जेबी वीटो। अब जरा सा जेबी वीटो को ध्यान से समझिएगा, इसके लिए इंग्लिश शब्द है पॉकेट वीटो।
इसके लिए इंग्लिश शब्द है पॉकेट वीटो। देखिए हमारे संविधान में जेबी वीटो के ऊपर में खास चर्चा नहीं मिलेगा। अब जब पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को छान मारेंगे, किताबों में आप सिविल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जेबी वीटो लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जेबी वीटो का कोई खास चर्चा वहां पर नहीं था। जेबी वीटो का मतलब सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति के पास जैसे ही लोकसभा से या राज्यसभा से पास होकर के कोई विधेयक पहुंचता है, नहीं लोकसभा से या राज्यसभा से पास होकर पहुंचता है, तो उस पर वो यथाशीघ्र निर्णय लें, यानी कि चाहे तो साइन करना है तो कर दें और नहीं तो वो क्या करें, यथाशीघ्र वापस कर दें। और यथाशीघ्र वापस करने के लिए कोई समय सीमा नहीं लिखा हुआ था कि 8 दिन के अंदर राष्ट्रपति को वापस कर देना है कि 2 दिन के अंदर। तो समय सीमा नहीं लिखे हुए होने के कारण राष्ट्रपति कई बार क्या करते हैं कि उस विधेयक को न तो साइन करते हैं, न उसको वापस लौटाते हैं विचार के लिए, और न उसको सीधा माना करते हैं, बल्कि अपने ही पास रख लेते हैं। यानी जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने ही पास रख लें, क्योंकि समय सीमा संविधान में नहीं लिखा है कि आपको इतने दिन में ही फैसला करना है, तो समय सीमा नहीं लिखे हुए होने के कारण कई बार राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रोक के रखते हैं, न हां बोलते हैं न ना बोलते हैं, न सिग्नेचर करते हैं और न वापस करते हैं, और न ये बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, बल्कि चुपचाप लेके बैठ जाते हैं। तो उसको कहा जाता है क्या चीज, इसी को कहा जाता है जेबी वीटो, मतलब पॉकेट में मोड़ मार के रख लेना, डस्टबिन में मोड़ मार के डाल देना, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना। इसी को हम लोग जेबी वीटो कहते हैं, समझ गए। अब जेबी वीटो जो है वो एक बार प्रयोग हुआ 1986 में। 1986 में स्थिति कुछ ऐसा था, सो देखिएगा। ये यहां पर क्या हुआ था, एक डाक घर विधेयक पास हुआ था, समझ रहे हैं, डाक घर विधेयक पास हुआ था, नहीं जिसको आप लोग पोस्टल बिल बोलते हैं, यानी डाक विधेयक, पोस्टल बिल। एक जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी 84 से 89 तक, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, एक पोस्टल बिल पास किया, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला गया। लेकिन उसके अंदर में जब पोस्टल बिल को राष्ट्रपति ने ध्यान से सर्वेक्षण किया, ध्यान से उसको जब उन्होंने पढ़ा, तो देखा कि इसके अंदर में कुछ मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बातें लिखी हुई है, यानी मीडिया के खिलाफ इसमें कुछ लिखा हुआ था। इसी डिबेट के आधार पर राष्ट्रपति ने क्या किया कि जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया डाकघर के ऊपर 1986 में, जिस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने, जो भारत के राष्ट्रपति 86 में थे, उन्होंने डाकघर विधेयक के ऊपर क्या कर दिया, वीटो का प्रयोग कर दिया। कौन सा वीटो, जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया, क्योंकि वहां पर मीडिया के, है ना, भावनाओं के विपरीत कुछ ऐसी चीजें उसमें डली हुई थी। इस कंसेप्ट पर उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। ये देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इनके पास ये 3 वीटो की शक्तियां तो है ही, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ ये तो पूरे भारत के लिए बात है, संसद के लिए बात है, लेकिन राज्य के अंदर में अब जरा सा देखिएगा, अब थोड़ा सा और भी समझिएगा तो आपको और जेबी वीटो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये किसके लिए है, ये केंद्र सरकार के लिए है, समझ रहे हैं। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी प्राइम मिनिस्टर वाली जो गवर्नमेंट है, उसके लिए है ये। लेकिन हर स्टेट में भी तो अपनी सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। तो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार जो कानून पास करती होगी, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश पे लागू होता है, लेकिन ये जो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट जो पास करेंगे, वो पूरे देश पर लागू होगा। तो राज्य सरकार में भी ठीक ऐसी होता है, जैसे यहां पर लोकसभा है, यहां पे राज्यसभा है और यहां पे प्रेसिडेंट है, वैसे ही यहां पर लोकसभा जो है वो राज्य के लिए हो जाता है विधानसभा। हर राज्य में मिलेगा आपको। और जहां पे राज्यसभा है वहां पर हो जाएगा विधान परिषद। ये हर राज्य में नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ राज्यों में है, समझेंगे पार्लियामेंट में और विधानमंडल में इसका डिटेल्स। और प्रेसिडेंट के जगह पर यहां हो जाते हैं कौन, राज्यपाल, समझ रहे हैं। यहां पर राज्यपाल मतलब गवर्नर हो जाते हैं। ठीक कंसेप्ट यही रहता है कि विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में, विधान परिषद से पास होकर के राज्यपाल के पास में। राज्यपाल ने अगर साइन कर दिया तो वो अधिनियम बन गया, लेकिन वो अधिनियम जिस राज्य में बन रहा है वहीं लागू होगा। अगर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए तब तो खैर, समझ रहे हैं, हस्ताक्षर अगर कर दिए तब तो बात ही खत्म है। अगर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया तो ये राज्यपाल का क्या हो जाता है, वीटो शक्ति हो जाता है। तो राज्यपाल के पास भी कुछ वीटो शक्ति है, जो आर्टिकल 200 में इसकी चर्चा की गई है। और भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति थी केंद्र को लेकर, वो आर्टिकल 111 में चर्चा की गई। यानी आर्टिकल 111 पढ़ेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का वीटो शक्ति का चर्चा मिलेगा, और आर्टिकल 200 में पढ़ेंगे तो यहां पर राज्यपाल के ऊपर में जो वीटो शक्ति है, पास है, उसकी चर्चा मिलेगी। अब इसमें देखिएगा कि राज्यपाल के पास में क्या क्या होता है।
विधानसभा विधान परिषद से पास होकर अगर राज्यपाल के पास गया तो वो चाहे तो हस्ताक्षर करने का घोषणा कर देंगे, मतलब हस्ताक्षर कर दिए तब तो ये वीटो हुआ ही नहीं, पास हो गया, अधिनियम बन गया। या दूसरा क्या हो सकता है कि ये हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं। अगर हस्ताक्षर करने से ये मना कर दें तो कौन सी वीटो हो गई? एब्सोल्यूट वीटो हो गई। ठीक है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं? तो तीसरा काम कर सकते हैं कि इनको भी अगर ऐसा लगे कि लगता है विधानसभा और विधान परिषद ने विचार अच्छे से नहीं किया या मूल भाव को सही से इसमें नहीं लिखा, तो वो क्या कर देंगे? वापस भी कर सकते हैं। वापस मतलब सस्पेंसिव वीटो, यानी इनके पास भी एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो इनके पास भी है। समझ रहे? तीसरी चौथी जो इसके पास शक्ति है वो क्या है कि कुछ ऐसे विधेयक हो जाते हैं जिसके लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेते हैं। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित का मतलब ये हो गया कि ये इस विधेयक पर खुद निर्णय नहीं देना चाह रहे हैं बल्कि राष्ट्रपति से दिलवाना चाह रहे हैं। तो राज्यपाल के पास एक अलग थोड़ा सा आ जाता है कि वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेते हैं विधेयक को। अगर किसी विधेयक को उन्होंने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको रोक करके रख लिया और राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से देखो क्या करते हैं, वो खुद नहीं करेंगे, राज्यपाल के माध्यम से जो काम करवाएंगे उसकी चर्चा आपको मिलेगी आर्टिकल 201 में। तो आर्टिकल 201 में चर्चा है राज्य के द्वारा जो पास किया गया है विधेयक उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास में, और आर्टिकल 111 में जो संसद के द्वारा पेश किया गया है उसके ऊपर शक्ति। समझ रहे हैं? तो जरा सा देखिएगा राष्ट्रपति इस पर क्या क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति सीधा हस्ताक्षर करने का अनुमति दे सकते हैं कि चलो हस्ताक्षर कर दो। दूसरा क्या करेंगे, अगर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लिए तो फिर राष्ट्रपति के राय से फिर राज्यपाल काम करेंगे, तो ये हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं, नहीं समझे? या दूसरा पुनर्विचार के लिए, वापस लौटाने के लिए कह सकते हैं। समझ रहे हैं? या तीसरा जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी कहेंगे पड़े रहने दो, ये तो राष्ट्रपति के पास जो तीनों है वो तो जीवित हो ही जाएगा। बस राष्ट्रपति के पास एक चीज को लेकर के यहां पर राज्य वाला बिल में ज्यादा पावर हो जाता है। जैसे देखिए, हमने केंद्र में पढ़ा कि जब राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, अगर वो विधेयक संसद से पास हुआ है तो निलंबनकारी वीटो मतलब सस्पेंसिव वीटो का अगर वो प्रयोग करते हैं, और सस्पेंसिव वीटो मतलब क्या कि अगर वो लोकसभा राज्यसभा को वापस कर देते हैं और लोकसभा और राज्यसभा फिर क्या करे कि इसके ऊपर चर्चा करके खूब राय विचार विमर्श करके और फिर वो क्या करे, वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति को फिर साइन करना ही पड़ता है। लेकिन अगर राज्य का विषय है और राज्य के विषय में राष्ट्रपति ने राज्यपाल को कहा कि वापस भेज दो, फिर से विचार करवा के मंगवाओ, तब यहां पर पता क्या होता है, राष्ट्रपति के पास फिर भी जरूरी नहीं है कि वो हस्ताक्षर करने का आदेश दे ही, हो सकता है कि वो हस्ताक्षर करने का आदेश ना भी दे। बस ये मसला में अंतर है केंद्र सूची के विषय पर और राज्य सूची के विषय पर। केंद्र सूची के विषय में निलंबनकारी वाले में वापस लौट करके अगर फिर से विधेयक आ गया तो इनको साइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर राज्य सूची का विषय है तो अगर उन्होंने सस्पेंसिव वीटो का यूज करवा दिया, मतलब वापस भेज दिया और फिर वो वापस आ जाए पास होकर के, तो जरूरी नहीं है कि फिर भी वो साइन करे ही करे। यही मेन मसला है और मेन अंतर है, और यही है क्या आपका राष्ट्रपति का वीटो शक्ति।